Nikhil ji, is the picture visible now clearly? ओके हाँ, सो मैं 1 मिनट और देती हूँ आपको। जो भी दिख रहा है इस पिक्चर में, जो भी भाव दिख रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, जो भी आंखों में दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, आप उसको अपने नोटपैड में लिखिए। जस्ट पुट इट स्मॉल पॉइंटर्स। हम दूसरी पिक्चर पे मूव करें। ओके, सो वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। दिस इज द नेक्स्ट पिक्चर। इस पिक्चर को देख के आपके मन में क्या आ रहा है कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होगा? आपको कौन सी एनर्जी, आपको कैसी वाइब आ रही है? नोट डाउन दैट। Shall we move to the next picture? Okay. So the next picture is, so this is the next picture. Shall we move to the next picture? Okay.
So this is the last picture. Are we done? आप लास्ट 30 सेकेंड्स ले लीजिए एंड वट एवर आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप लिखिए. अगर मैं आपके सामने ऐसे फेस बना के बैठूंगी, जो भी मेरी साइकिक सर्जरी का सेशन अटेंड करते हैं, मैं ऐसे बैठी रहूंगी तो उनके मन में क्या आएगा? तो हम क्लोज करते हैं. ओके, तो सबने अपने पॉइंटर्स लिख लिए हैं. अब हम थोड़े डिस्कशन में आते हैं. आप सब एक एक करके अपने हैंड रेस करिए और बताइए जो मेरी फर्स्ट पिक्चर थी उसके बारे में आपका व्हाट वर योर व्यूज, क्या क्या आपने लिखा. आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगी. प्लीज ये रेज योर हैंड्स. जी पद्मा आंटी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. पहला जो पिक्चर है, जी. हैप्पीली स्माइलिंग, हैप्पीली स्माइलिंग. ओके, हैप्पीली स्माइलिंग मैं नोट डाउन करती हूँ. एंड फिर और बस मुझे इतना ही लिख रहा. ओके, सेकंड पिक्चर. अच्छा, सभी बताना है मुझे? ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम पहले पहले पिक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. कंसंट्रेटिंग. ओके, सेकंड पिक्चर. जी पद्मा आंटी, हम पहले फर्स्ट पिक्चर के बारे में डिस्कस करते, दैट वुड बी ग्रेट. ओके. जी दीपा जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है. हेलो. हेलो. पहली जो पिक्चर है उस आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी. पहली जो पिक्चर है उसमें आपका जो एक्सप्रेशन है वो है हैप्पी, जॉयफुल एंड एप्रिशिएटिव आईज. ओके. विद वेरी इनोसेंट स्माइल. ओके, थैंक यू. हाँ, और सब एक ही बताना है या सबका बताना है? जस्ट द फर्स्ट पिक्चर. ओके. ओके, सो द नेक्स्ट वी मूव टू बेटी जी. मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है. Yeah, hi. Hi. I felt the pic was like smiling तो है ही, वो तो दोनों ने बोला, but मुझे थोड़े energetic और enthusiastic type of लगे. Energetic
and enthusiastic. Okay. स्माइलिंग तो बाकी दोनों ने बताया ही। और एक ही बोलना है ना बाकी का जी, तो। ओके। जी कविता जी नमस्ते, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। जैसे एक तो बड़ी हैप्पीली स्माइलिंग भी है, लाफिंग है, और येलो ओरा भी मैम खिला खिला दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो हम अब मूव करते हैं सेकंड पिक्चर पे। अब सेकंड पिक्चर पे आप सब क्या बोलना चाहेंगे? आप अपने हैंड रेस करिए। द सेकंड पिक्चर आपने क्या लिखा है? जी दीपा जी बताइए, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। सेकंड पिक्चर में आप थोड़े से सीरियस, वरीड एंड सैड लग रहे हैं, थोड़े से उदास लग रहे हैं। ओके ओके, जी बेटी जी मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। Yeah, I felt serious, no doubt, serious तो हुई, लेकिन थोड़े calm and deep in thoughts, ऐसे thoughtful लगे मुझे जरा। ओके ओके, नेक्स्ट वी मूव टू कविता जी। जी कविता जी। मैम सीरियस लग रहे हैं थोड़ा, और सोच भी रहे हैं कुछ मैम, वही आ रहा है। ओके जी मैम। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? जी पद्मा आंटी। concentrating and looking little bit sad. ओके ओके, और कोई कुछ बताना चाहेंगे? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जस्ट मेंशन द पिक्चर नंबर। नाउ वी मूव टू द थर्ड पिक्चर। Yes, third. जो मैंने थर्ड पिक्चर दिखाई। जी पद्मा आंटी बताइए। Smiling. ओके, एंड जस्ट स्माइलिंग। Just smiling. ओके, जी बेटी जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। Smiling तो है ही, no doubt, but then I felt again in this pic, it's like a calmful atmosphere, and as well as you're enjoying something. I felt this is something which you enjoy. ओके जी कविता जी। मैम साइलेंटली और स्माइलिंग है मैम आपकी इसमें। ओके हेलो। जी, थैंक यू। साइलेंटली। ओके, अब हम फोर्थ पिक्चर पे जाते हैं। कविता जी आप बताइए, फोर्थ पिक्चर में आपको क्या लगा? मैम वही आ रहा है, साइलेंट भी है, थोड़ी चिंता में, और सोच रही हैं कुछ मैम इसमें। चिंता में, ओके। जी बेटी जी आपको फोर्थ पिक्चर में क्या लगा? बेटी जी मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है, आपका हैंड रेज है। हाँ, हेलो, हाँ मुझे हेलो। हाँ मुझे ऐसे लगा you're in some sad submissive mood, somewhere something is suppressed sort of ऐसे, and deep into that sad state sort of. ओके ओके, थैंक यू। जी पद्मा आंटी मैंने आपको अनम्यूट किया है। You are looking something seriously. ओके ओके, थैंक यू। ग्रेट, तो ये मुझे पूरे रिव्यूज मिले। अब ये हमारा डिस्कशन हुआ। अभी भी आप में से कोई भी कुछ भी बताना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम पहले एक मेडिटेशन करेंगे, व्हाइट लाइट मेडिटेशन करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम एक और डिस्कशन पे आएंगे, एंड देन आई विल टेल यू व्हाट द साइलेंट एक्सप्रेशन मीन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सब अपनी आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज।
सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे दीजिए। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारी बॉडी एक्सपैंड होनी चाहिए। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सारा ध्यान सिर्फ इस चीज पे लगाना है। विजुअलाइज कीजिए कि ब्रह्मांड से एक बहुत ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट सीधा आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। और धीरे धीरे आपके हेड में एंटर कर रही है। आपका पूरा हेड आगे से लेके पीछे तक, आपका ब्रेन, हर एक सेल आपके हेड का पूरी तरीके से इस वाइट लाइट से भर गया है। Each and every cell of your head is filled with this divine white light. और धीरे धीरे ये व्हाइट लाइट आपके सर से आपके पूरे फेशियल रीजन में आगे और पीछे पूरी तरफ से, हर तरीके से, your eyes, your nose, your cheeks, your chin, your ears, the back of your face, सब कुछ इस वाइट लाइट से भर रहा है। Each and every cell is getting occupied with this divine white light.
and slowly, this divine white light is moving towards your neck. आपके नेक का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से इस डिवाइन व्हाइट लाइट से फिल हो रहा है. Your entire throat chakra is getting filled with this divine white light. और धीरे धीरे ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके गले से आपके शोल्डर एरिया में आ रही है. आपके पूरे कंधे इस डिवाइन व्हाइट लाइट से भर रहे हैं. हर तरीके का पेन, हर तरीके का स्ट्रेस, हर तरीके का टेंशन, थॉट्स जो हमारे शोल्डर रीजन के सेल्स ने पकड़ रखे हैं, फिजिकल पेन, एक्सपेक्टेशंस का पेन, रिलेशनशिप्स का लोड, फाइनेंशियल लोड, वो सब कुछ धीरे धीरे लाइट हो रहा है, हील हो रहा है. जैसे जैसे ये डिवाइन व्हाइट लाइट हर एक सेल को ऑक्यूपाई कर रही है, वैसे वैसे ये सारा पेन हील हो रहा है. अब धीरे धीरे ये डिवाइन व्हाइट लाइट आपके शोल्डर से आपके हाथों की तरफ बढ़ रही है. आपका फोर आर्म, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एल्बो, रिस्ट, पाम और आपके फिंगर्स पूरी तरीके से इस डिवाइन व्हाइट लाइट से भर रहे हैं.
Slowly and slowly, this divine white light is moving towards your chest area. आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक सेल जो आपके चेस्ट एरिया में है, इस डिवाइन ऊर्जा से, डिवाइन वाइट लाइट से भर रहा है. हमारा पूरा हार्ट चक्रा हील हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है. हमारे पूरे हार्ट चक्रा का हर एक सेल, each and every cell is getting occupied with this divine white light. Slowly and slowly, ये डिवाइन वाइट लाइट हमारे चेस्ट से हमारे स्टमक एरिया में आ रही है, हमारे मणिपुर चक्रा में, और पूरी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक सेल को ऑक्यूपाई कर रही है. हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हील हो रहा है, हमारा पूरा फायर एलिमेंट बैलेंस हो रहा है. धीरे धीरे ये डिवाइन वाइट लाइट हमारे मणिपुर चक्रा से हमारे सेक्रल चक्रा की तरफ बढ़ रही है. और हमारा सेक्रल चक्रा हील हो रहा है. हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर एक सेल हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हील हो रहा है.
Slowly and slowly, this divine white light is moving towards our root chakra. और हमारा पूरा रूट चक्र हील हो रहा है. Our entire excretory system is getting healed. Slowly and slowly, this divine white light is moving towards our waist. हमारे रूट चक्रा से नीचे, हमारे लोअर वेस्ट और हमारे लेग्स की तरफ मूव कर रहे हैं. और हर एक सेल पूरी तरीके से हील हो रहा है. हर तरीके का पेन, हर तरीके का स्ट्रेस, हर तरीके का टेंशन पूरी तरीके से डिटॉक्स हो रहा है, हील हो रहा है. इस पूरी वाइट लाइट ने हमारे थाइस को ऑक्यूपाई कर लिया है.
हमारे थाइस में जितनी भी हैवीनेस है, जितना भी पेन है, जितना भी टेंशन है, वो सब धीरे धीरे हील हो रहा है, डिटॉक्स हो रहा है। हर एक सेल, हर एक क्वांटम पार्टिकल पूरी तरीके से हील हो रहा है। इस दौरान आपको किसी भी तरीके का इमोशन फील हो तो उसको पूरी तरीके से फील करिए और लेट आउट करिए। धीरे धीरे ये वाइट लाइट हमारे थाइस से हमारे नीस में जा रही है। और पूरी तरीके से हमारे नीज में आ गई। हमारे घुटनों ने जिस भी तरीके का लोड लिया है, पेन लिया है, स्ट्रेस लिया है, टेंशन लिया है, वो सब हील हो रहा है। हर एक सेल हमारे घुटने का, हमारे बोन्स का सेल, हमारे स्किन का सेल, हमारी मसल्स का सेल, हर एक सेल इस वाइट लाइट से भर चुका है और पूरी तरीके से डिटॉक्स हो रहा है, हील हो रहा है। Slowly and slowly, this divine white light is occupying our calf muscle. और हमारी पूरी तरीके से काफ मसल्स, हमारी काफ मसल का हर एक सेल रिलैक्स हो रहा है। और हमारी काफ मसल को रिलैक्स करते हुए
ये वाइट लाइट और नीचे हमारे फीट की तरफ बढ़ रही है। और जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर एक सेल जिसको ऑक्यूपाई कर रही है वो डिटॉक्स होता जा रहा है। ये वाइट लाइट हमारे फीट में पहुंच चुकी है। हमारे फीट के फिंगर्स, हमारे टोज, हमारी हील्स पूरी तरीके से इस वाइट लाइट से ऑक्यूपाई हो चुके हैं। और हर एक सेल डिटॉक्स हो चुका है, हील हो चुका है। हर तरीके का पेन हील हो गया है। Visualize your entire body transformed into a body of white light, which is very light, like a feather. धीरे धीरे ये व्हाइट लाइट का शरीर इस धरती को छोड़ के ब्रह्मांड की ओर ऊपर उड़ रहा है। It's flying. ऊपर ही ऊपर ये शरीर जाता जा रहा है। देखिए कैसे जैसे जैसे ये शरीर ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे हर गाड़ी, हर घर, हर इंसान आपको बहुत छोटा दिख रहा है। और आप और ऊपर होते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हो, उड़ते जा रहे हैं। नीचे की दुनिया ऐसे लग रही है जैसे खिलौने जैसी गाड़ियां चल रही हैं, चींटी जैसे इंसान हैं। और आप ऊपर जाते जा रहे हैं। बादलों तक आप पहुंच गए हैं और अब आप बादलों से भी ऊपर जाइए।
सब कुछ बहुत पीसफुल लग रहा है। आपका पूरा डिवाइन वाइट बॉडी ईथर एलिमेंट के एटमॉस्फेयर में आ चुका है। देखिए आपके सामने काली माता, श्री कृष्ण, महातार बाबा जी और साईं बाबा आपके एकदम सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण के एक्सप्रेशन को नोट करिए। देखिए कैसा एक्सप्रेशन है उनका। काली माता के एक्सप्रेशन को देखिए कैसा है। महाअवतार बाबा जी के एक्सप्रेशन को देखिए कैसा है। और देखिए साईं बाबा का एक्सप्रेशन कैसा है। किस तरीके से वो आपको देख रहे हैं। किस तरीके से बैठे हैं। क्या भाव है उनके चेहरे पे। इन चारों का आशीर्वाद लीजिए। और धीरे धीरे वापस नीचे की ओर आना शुरू कीजिए। देखिए आप इनकी ब्लेसिंग्स लेके कैसे आप नीचे की ओर आने को तैयार हैं। स्लोली एंड स्लोली come downwards, back to the earth, back to the place where you left your skeleton body, your muscular body. मेरे 10 से 1 तक की गिनती में आप वापस अपने फिजिकल शरीर की ओर बढ़ जाएंगे, अपने फिजिकल शरीर में पहुंच जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 अपनी फिजिकल बॉडी में वापस एंटर करिए। एंड धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने फीट को मूव करिए और अपनी फिजिकल बॉडी को फील कीजिए।
और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। So welcome back. आप सब जब जिनसे भी मिले, आप कृष्ण जी से मिले, आप माता बाबा जी से मिले, साईं बाबा से मिले, काली माता से मिले, उन सबके चेहरे पे कैसा भाव था? कोई मुझे बता सकता है? स्माइलिंग, ओके। जी पद्मा आंटी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ब्लेसिंग का। ओके। Smiling, Krishna ji having Makhan, very beautiful, smiling and satisfactory. Sai Baba, Karunamai, ओके। तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ और आप सब फिर से नोट डाउन करिए कि आपको इनको देख के कैसे भाव आ रहे हैं, किस तरीके की वाइब आ रही है आपको इनसे, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है हमारी फर्स्ट पिक्चर कान्हा जी की। इनको देख के आपको कैसा लग रहा है? किस तरीके की वाइब आ रही है? किस तरीके का भाव लग रहा है? अच्छा लग रहा है देख के, बुरा लग रहा है, साथ में रहना है कि दूर रहना है? ब्लिस, ओके। लव, पीस, सेरेन, ब्यूटी, इन हार्ट, पीस, लॉस्ट इन हिमसेल्फ, ओके। हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे साईं बाबा की ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? काम, ओके। स्माइल, I'm there for you. Blissful, peace, always blessing, okay. जी कविता जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। जी मैम। मैम जैसे ऐसे लग रहा है करुणा से हमें देख रहे हैं ये। मैम यही साईं बाबा अभी अभी मुझे दिखे थे और कृष्णा जी भी दिखे थे, सेम ऐसे ही लग रहे थे बिल्कुल। पहले तो बहुत ज्यादा मैम ऐसे बहुत शांति दिख रही थी, जैसे ही हम लोग ना थाई से घुटनों तक आए तो एनर्जी हैवी हो गई थी, तो हैंड से भी एनर्जी निकल रही थी मैम, राइट हैंड से। जी पद्मा आंटी, आप कुछ कह रही हैं? कंपेशन ना, करुणा दिख रही है। ओके, करुणा का भाव, कंपैशन, करुणा का भाव। ओके। हम नेक्स्ट पिक्चर पे मूव करते हैं अब। अब आपको काली माता को देख के कैसा लग रहा है? जी कविता जी, आप कुछ कह रही हैं?
जैसे मैम ऐसे लगा गुस्से में देख रहे हैं ये थोड़ा। अच्छा, ओके। लव ओवरफ्लोइंग, प्रोटेक्ट हिम, आई एम हियर टू गिव एवरीथिंग, ओके। मदरली, हम नेक्स्ट पिक्चर पे मूव करते हैं। स्ट्रेंथ एंड लुकिंग लाइक अ वॉरियर, वेरी नाइस। ये हमारे माता और बाबा जी हैं, इनको देख के आपको कैसा लग रहा है? सेरीन, शांत, one and all, full of love, okay. Peace, quiet, knowing all, wonderful. तो हमें अभी व्यूज मिल गए कि हम जब अपने हायर सेल्फ को देखते हैं, हायर मास्टर्स को देखते हैं, तो हमें कैसा लगता है? हमें सेंटर्ड लगता है, पीसफुल लगता है, इनको सब पता है, हमें हैप्पीनेस की वाइब आती है। अब जो मैंने आपको अपनी पिक्चर्स दिखाई, मैं उनको लेके आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी। उन भाव पे जो हमने एक ही मोमेंट पे, उन भाव पे जो हमने ऑरा किया। So this is the picture in which I was, this is the picture in which I was smiling, जिसमें आपने कहा कि स्माइलिंग है, काम है, इंजॉइंग लग रहा है, साइलेंटली मैं स्माइल कर रही हूँ। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो देखिए मेरा क्राउन जो है वो एक्टिवेट हुआ है। मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है और मेरा हार्ट चक्र भी यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। इफ यू सी, अगर आप मेरे यहाँ पे सर में देखें तो आपको ग्रीन कलर का हार्ट चक्र यहाँ एक्टिवेट होता दिखेगा, क्राउन चक्र एक्टिवेट होता दिखेगा, येलो कलर दिख रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे लो कलर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पे मूव करते हैं। ये मेरी सबसे पहली वाली पिक्चर है जो मैंने हंसती हुई पिक्चर देखी। अब ये आप पिक्चर अगर देखें तो इसमें मैं बहुत हैप्पी हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है इसमें। आप सबने मुझे कहा कि इसको देख के आप सबने मुझे ये कहा कि मैं बहुत हैप्पीली स्माइल कर रही हूँ, बहुत जॉयफुल हूँ, बहुत एप्रिशिएटिव आईज है, बहुत इनोसेंस आपको दिख रही है, एनर्जेटिक लग रही हूँ, एंथुजियास्टिक लग रही हूँ। तो अगर आप इसकी ऑरा देखें तो इसमें मैं काफी हैप्पी लग रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखें तो मेरा क्राउन चक्र अगर आप हेड पे देखें तो सेम टाइम पे मेरे क्राउन चक्र के मेरा जो पर्पल कलर का एनर्जी है वो और बढ़ गया है पिछली पिक्चर के कंपैरिजन में। तो स्माइल से मेरा हार्ट चक्र एक्टिवेट हुआ और हैप्पीनेस से मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ। तो स्माइल जो होता है एक जेस्चर होता है, हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ अबंडेंस होता है। जब हम अबंडेंस में होते हैं तो हम इतने खुश दिखते हैं। तो अबंडेंस मतलब ये नहीं कि हम मनी के वे में अबंडेंस है। अबंडेंस मतलब ये भी होता है कि हम अपनी एनवायरनमेंट से, अपने रिलेशनशिप से, अपने हेल्थ से सबसे खुश हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। तो आप देखिए ये वाली जो मेरी पिक्चर थी जिसपे आप सबने मुझे कहा था कि इसमें मैं बहुत सीरियस लग रही हूँ, वरीड लग रही हूँ, सैड लग रही हूँ, काम और डीप इन थॉट्स भी लग रही हूँ। किसी को मैं कॉन्सेंट्रेटिंग भी लगी थी, सैड लगी थी, कॉन्सेंट्रेटिंग लगी थी बट सैड लगी थी। अभी आप इसमें देखें
तो इसमें आप देखिए इसी टाइम पे, ये सारी पिक्चर्स हमने एक ही टाइम पे ली हैं, मेरे क्राउन चक्रा में पर्पल कलर बहुत कम है। तो जो मैंने अपनी सीरियस पिक्चर्स ली थी वो मैंने पहले ली थी और अपने हैप्पीनेस के स्टेट की बाद में ली थी। तो अभी आप देखिए उसी टाइम पे मेरे क्राउन चक्रा की एनर्जी कितना डिटोरिएट हो गई, बहुत मिनिमम पर्पल कलर है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं। ये मेरी दूसरी वाली पिक्चर थी जिसमें मैं आप लोग को एंग्री लग रही थी, आपने कहा चिंता में लग रही हूँ, एंग्री लग रही हूँ, सैड लग रही हूँ, बहुत सबमिसिव मोड में लग रही हूँ, या फिर किसी चीज को बहुत सीरियसली देख रही हूँ, आपने ये कहा। तो ये मेरी मेजरली आप लोग को एंगर वाली पिक्चर दिखी। तो इस एंगर वाली पिक्चर में आप देखिए ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा है, ऑरेंज कलर ज्यादा है, यानी कि सेक्रल चक्रा मेरा एक्टिव है। और यहाँ पे येलो आप देखिए तो मेरा मणिपुर का फायर एलिमेंट भी यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर है ये थॉट ऑफ एंगर का वाइब दे रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, आप हर पिक्चर में देखिए उस पिक्चर की ऑरा मेरी वाइब एमिट कर रही है, उस एक्सप्रेशन से ही मेरी ऑरा चेंज हो रही है। अगर आप मेरी हैप्पीनेस वाली पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा अरे जाओ मैं इससे बात करूं, कितनी खुश लग रही है, एनर्जी मेरी चेंज हो जाएगी। और अगर आप मेरी ऐसी शक्ल देखेंगे तो आपको लगेगा अरे इसको क्या हो गया। मे बी अगर मैं अपने 3 PM सेशंस में ऐसे शक्ल बना के आऊं तो सब मुझसे पूछेंगे कि क्या हो गया, आज तुम बड़ी चुप लग रही हो, आज साइकिक से ज्यादा ध्यान इस एक्सप्रेशन पे होगा, या फिर पीपल वुड नॉट लाइक टू कम इन माई सेशन। तो हमारे एक एक्सप्रेशन से हमारी पूरी एनर्जी कितनी चेंज हो गई। और अगर हम यही एक्सप्रेशन, जो मैंने पीछे आपको गॉड्स की फोटो दिखाई, मैंने आपको बाबा जी की फोटो दिखाई, कान्हा की फोटो दिखाई, कान्हा उसमें कितने साइलेंट थे, बाबा जी कितने साइलेंट थे, काली माता भी एकदम साइलेंट थी। तो जब हमने ये पिक्चर्स देखी तो हमने उसमें कैसे कैसे हमने उसमें दिए कि वो बहुत सेंटर्ड हैं, प्योर हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लव ओवरफ्लो हो रहा है, स्माइल हो रही, जबकि वो स्माइल नहीं कर रहे थे, वो नॉर्मल बैठे थे, स्माइलिंग लग रहे हैं, ब्लेसिंग लग रहे हैं। तो जब हम डिवाइन की एनर्जी को, डिवाइन के एक्सप्रेशंस को जज नहीं करते हैं, हमें डिवाइन का हर एक एक्सप्रेशन अगर ग्रीन एनर्जी से भरा हुआ, हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ, इतने सारे लव और कंपैशन से भरा हुआ लगता है, तो हम ह्यूमन के एक्सप्रेशन को इतना जज क्यों करते हैं। दिस इज व्हाट साइलेंट एक्सप्रेशन मीन्स। जितने भी हमने डिवाइन की पिक्चर देखी, आई एम वेरी श्योर कि जब आप ऊपर गए तब भी वो सब बहुत साइलेंस में थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं होगा, आपको ब्लेसिंग्स दी होगी। तो जब हम डिवाइन की साइलेंस को इतना इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिवाइन की साइलेंस की एनर्जी में भी हमें सामने रहना अच्छा लगता है। भले ही आई एम वेरी श्योर अगर आप कृष्ण जी का भी गुस्से वाला अवतार देखोगे तो भी विल बी लाइक नहीं नहीं गुस्सा है तो क्या, हम कान्हा है हमारे, हम उनके पास रहे, हम उनकी एनर्जी में रहे। पर अगर हमें ऐसा कोई इंसान मिलता है तो हम उससे दूर भागते हैं, हम उसको जज करते हैं, उसके साइलेंट एक्सप्रेशंस को हम जज करते हैं। Am I right? तो इसीलिए अगर हम हर एक्सप्रेशन को डिवाइन के एक्सप्रेशन से देखें, जैसे हम हर एक इंसान के एक्सप्रेशन को डिवाइन के एक्सप्रेशन से देखें, तो वही तो एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी हुई। So this is the lesson of silent expression. This is what silent expression means. तो अब से आप सब जब भी किसी को साइलेंस में देखेंगे तो आप अगर उसको डिवाइन का एक्सप्रेशन समझेंगे तो उस एक्सप्रेशन की एनर्जी भी चेंज हो जाती है, वो एक्सप्रेशन भी आपको डिवाइन लगता है, भले ही वो सीरियस हो, भले ही वो कोई कॉन्सेंट्रेटिंग एक्सप्रेशन हो, भले ही वो हंसने का एक्सप्रेशन हो, स्माइल करने का एक्सप्रेशन हो, वो आपको डिवाइन लगेगा। जब आप इस स्टेट में पहुंच जाएंगे तब आप रियलिटी में स्पिरिचुअलिटी को एंटर कर लेंगे। सो दिस वाज आवर सेशन, यही था साइलेंट एक्सप्रेशन, एंड नाउ आई कंक्लूड।
तो आप सब में से कोई कुछ कहना चाहता है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, else we'll close the session. Thank you, Geeta ma'am. ओके सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हम कल फिर मिलते हैं. एंड आज मैं आपको ये चीज बताना भूल गई कि हम सब शिरडी रिट्रीट से लाइव हैं. तो ऑलरेडी सर के ब्लेसिंग्स है हम सब पे, बाबा के ब्लेसिंग्स है हम सब पे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे.